नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ भगवान कृष्ण ने राक्षस अरिष्टासुर का वध कैसे किया। कंस के कारनामों और अपने भतीजे कृष्ण को मारने के उसके प्रयासों की कई कहानियाँ हैं। ऐसी ही एक कहानी है राक्षस अरिष्टासुर की। संस्कृत में अरिष्टासुर का अर्थ बैल राक्षस होता है। मथुरा का दुष्ट राजा कंस अपने भतीजे कृष्ण को मारना चाहता था, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि कृष्ण कंस की मृत्यु का कारण बनेंगे। कंस ने राक्षस अरिष्टासुर को बुलाया और उसे कृष्ण को मारने का आदेश दिया। अरिष्टासुर ने खुद को एक बैल में बदल लिया और कृष्ण की तलाश में वृंदावन की ओर चल पड़ा। वृंदावन पहुंचने पर उसने कई बच्चों को खेलते हुए देखा। ये पहचानने के लिए कि उनमें से कौन कृष्ण है, अरिष्टासुर ने पेड़ों को उखाड़कर, घरों को नष्ट करके और ग्रामीणों को डराकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि कृष्ण खुद को पेश करेंगे और उसे चुनौती देंगे। कृष्ण अपने मवेशियों और साथी ग्वालों के साथ कहीं गए हुए थे। उन्होंने गांव की दिशा से आती चीखें सुनी और एक जंगली बैल को पागलों की तरह भागते देखा। अपने दोस्तों की चेतावनी के बावजूद कृष्ण उसे रोकने के लिए बैल की ओर दौड़े। पास आने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं बल्कि छद्मवेश में एक राक्षस था। उन्होंने तुरंत बैल का रास्ता रोक दिया और उसे चुनौती दी। अरे तुच्छ प्राणी, तुम निर्दोष ग्रामीणों के घरों को नष्ट करके उन पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिर्फ एक जंगली बैल हो जिसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। क्या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? यह कहते हुए कृष्ण जोर से हंसे और मुस्कुराए। बैल को मजाक करना पसंद नहीं था। कृष्ण के लापरवाह रवैये ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। उसने जोर से चिल्लाया, अपने गड्ढों से जमीन खोदना शुरू कर दिया और कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। बैल ने अपनी पूंछ हवा में उठाई और इतनी जोर से घुमाई कि आसमान में बादल उड़ गए। बैल को गुस्से से आग बबूला होते और कृष्ण की ओर दौड़ते देख गांव वाले और कृष्ण के दोस्त डर गए। वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। कृष्ण अपनी जगह पर डटे रहे। जैसे ही बैल पास आया, कृष्ण ने उसे सींगों से पकड़ लिया, 18 कदम पीछे धकेला और एक तरफ फेंक दिया। कृष्ण के आक्रामक कदम से अरिष्टासुर अचंभित रह गया। वह उठा और पूरी ताकत से एक बार फिर कृष्ण की ओर बढ़ा। इस बार कृष्ण ने उसका एक सींग पकड़ा, उसे हवा में जोर से घुमाया, उसे जमीन पर पटक दिया और उसका सींग तोड़ दिया। बैल जोर से धड़ाम से नीचे गिर गया। अरिष्टासुर इतनी ताकत नहीं जुटा पाया कि वह अपना शरीर जमीन से उठा सके। उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। एक दर्दनाक चीख के साथ बैल मर गया। अरिष्टासुर कौन था? बैल के मृत शरीर से एक आत्मा उत्पन्न हुई और उसने मनुष्य का रूप धारण किया। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, दूसरे जन्म में मेरा नाम वृतंतु था। एक बार मैं भगवान बृहस्पति के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे अपना शिष्य बना लें। बृहस्पति मुझे शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। एक दिन मुझे पता नहीं था कि मैं अपने पैरों को अपने गुरु के सामने करके बैठ गया हूँ। इससे वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने उनके सामने एक बैल की तरह बैठकर उनका अनादर किया है। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक राक्षस बन जाऊंगा। मैंने तुरंत माफ़ी मांगी और क्षमा मांगी। जब बृहस्पति का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय एक राक्षस बैल के रूप में बिताना होगा, क्योंकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन उन्होंने मुझे एक वरदान दिया कि मेरे जीवन के अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, कि मैं युद्ध में स्वयं भगवान द्वारा मारा जाऊंगा। यह कहकर आत्मा ने पुनः भगवान को प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम किया और स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई। दूसरी कहानी है, अब मैं बताने वाला हूँ कृष्ण फल विक्रेता को पुरस्कृत करते हैं। एक बार कृष्ण अपनी माँ के पास बैठे थे और उन्हें दूध से मक्खन निकालते हुए देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जब वह मक्खन निकाल लेंगी तो उन्हें खाने के लिए भरपूर मात्रा में मक्खन मिलेगा। उनकी माँ जानती थीं कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं और वे मुस्कुराईं। सच तो यह था कि उन्हें चुपके से कृष्ण द्वारा मक्खन पाने के लिए की जाने वाली चालों में मज़ा आता था। तभी एक फल विक्रेता ने आवाज़ लगाई, आम, ताजे आम। वह सबसे ताजे और रसीले आम बेच रही थी।
कृष्ण के पिता नंदराज ने फल बेचने वाली को आवाज लगाई और वह उनके दरवाजे पर आ गई। कृष्ण ने देखा कि वह अपने साथ ताजे तोड़े गए स्वादिष्ट आमों की 2 टोकरियां लेकर जा रही थी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, घर पके हुए आमों की मीठी खुशबू से भर गया। हर कोई ऐसे पके रसीले आमों को देखकर खुश हुआ, खासकर कृष्ण जो पहले से ही भूखा था क्योंकि उसके चारों ओर मक्खन मथने का काम चल रहा था। वे दिन थे जब लोग पैसे का इस्तेमाल करने के बजाय सामान का आदान प्रदान करते थे। सामान के बदले में आम तौर पर अनाज और दूसरे कृषि उत्पाद लिए जाते थे। नंदराज घर के अंदर गया और अनाज से भरी एक टोकरी बाहर निकाली। उसने टोकरी फल विक्रेता के सामने रख दी और उससे पूछा, क्या अनाज की यह टोकरी एक टोकरी आमों की कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त होगी? फल विक्रेता को एक टोकरी आम के बदले एक टोकरी अनाज मिलने पर बहुत खुशी हुई। उसने जवाब दिया, ज्यादातर लोग आम के बदले में मुझे आधी टोकरी देते हैं। आप बहुत उदार हैं। मुझे इतने अनाज के बदले एक टोकरी आम देने में खुशी होगी। कृष्ण ने अपने पिता को वस्तु विनिमय करते हुए ध्यान से देखा। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन वह समझता था कि अनाज के बदले आम खरीदे जा सकते हैं। वह खुद भी कुछ आम खरीदना चाहता था। इसलिए कृष्ण तुरंत अंदर भागे और अपने हाथों में जितना संभव हो सके उतना अनाज उठाया। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके हाथों से एक भी दाना न गिरे, कृष्ण फल विक्रेता की ओर दौड़े। उन्होंने अपने हाथों में से सारा अनाज फल विक्रेता को दे दिया। अब यह पहली बार था जब फल विक्रेता ने कृष्ण को ध्यान से देखा और वह तुरंत ही उनकी गहरी आंखों, मासूम मुस्कान और मोर पंख से सजे लंबे काले बालों से मंत्रमुग्ध हो गई। एक पल के लिए वह अपने आसपास की हर चीज को भूल गई और कृष्ण से अपनी नजर हटाने में असमर्थ थी। कृष्ण ने अपनी मासूम आवाज में पुकारा, क्या मुझे भी कुछ आम मिल सकते हैं? यह कहते हुए उसने अपनी मुट्ठी भर आम फल वाले के हाथों में खाली कर दिए। उसके नन्हे हाथ सिर्फ कुछ दाने ही पकड़ पाए। अचानक कृष्ण को एहसास हुआ कि इतने कम दानों के साथ वह शायद आम नहीं खरीद पाएगा। फल बेचने वाली ने छोटे लड़के के चेहरे पर निराशा देखी। उसने खुशी खुशी उसके दिए अनाज को अपनी बोरी में डाला और कृष्ण की बाहों में रसीले सुनहरे आम भर दिए। छोटे लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह और उसके आसपास के सभी लोग बहुत खुश थे। अचानक नंदराज ने फल विक्रेता को जो अनाज की टोकरी दी थी, वह सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरी टोकरी में बदल गई। फल विक्रेता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर कृष्ण की ओर देखा, जो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह किसी साधारण मनुष्य के साथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के साथ खड़ी है,